बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको दो काम करने होते हैं। पहले तो बहुपद में चर ढूंढना होता है कि इस बहुपद का चर क्या है, और फिर उस चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। तो हम यहां पर लिख देते हैं, जो पहला पॉइंट वो होगा चर ज्ञात करें, और दूसरा कि भाई चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात। अब बच्चों ये चर क्या होते हैं? जो बच्चों हमारे यहां पर ये एक्स वाई जेड लिखे होते हैं वो हमारे चर होते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर एक्स है, ये बच्चों एक्स यहां पर जो एक्स है ये हमारा चर है। अब यहां पर इस चर की तीन जगह पर ये चर दिया है, 1 2 3 जगह पर चर दिया हुआ है। ये हमारी घात होती है बच्चों। यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर है 1, तो ये 3 हमारी घात है। तो इसमें 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये घात है। तो दूसरे नंबर पर, पहले पर मैंने पता कर लिया कि चर कहां है। अब चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है? वो है बच्चों 3। इसीलिए मैं कहूंगा इस बहुपद की घात क्या है बच्चों? वो है हमारी 3। अब दूसरे क्वेश्चन में बच्चों पहले क्या ढूंढना? चर। यहां पर हमारा केवल एक चर है, वो है y, और उसकी घात कितनी है? 2। इसीलिए बच्चों यहां पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2। अब बच्चों इसमें यहां पर ये t है, जो मैंने कहा कि चर क्या होते हैं, जैसे वो संख्या जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती, a b c d a कुछ भी दे सकता है वो। जैसे यहां पर x दिया, यहां y दिया, यहां पर t दे दिया, तो ये ऐसी वैल्यू है जो हर क्वेश्चन में इनका आंसर अलग आता है, तो उन्हें हम चर कहते हैं। यहां पर t दे दिया। अब बच्चों इसकी घात देखते हैं। घात इसकी कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब इसकी घात है 1। तो इस बहुपद में केवल एक जगह चर है और उसी की घात 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी 1। अब बच्चों यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास कोई चर नहीं है। ये जो 3 लिखा बच्चों ये हमारा अचर है। क्या है? अचर। यानी कि कहीं पर भी आप पढ़ोगे, जैसे यहां पर ये 3 है, तो इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर 3 ही है। हर जगह 3 को 3 ही पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन में इसका रूप मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए ये अचर होता है। अब यहां पर जब चर नहीं है तो इस बहुपद की घात क्या होगी? अगर बच्चों यहां पर कोई चर नहीं है तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे किसी भी चर से। x से गुणा कर दिया, y से कर दो या z से, और उसकी घात 0 कर दो। इससे क्या होगा बच्चों? यहां पर अगर मैं इसको देखूं, इसका आंसर होता है 1, तो ये हो जाएगा 3। तो जहां से मैं चला था 3 से ही चला था और 3 पर ही आ गया, यानी कि जो हमारा बहुपद है वो सेम रहा, मगर इस बहुपद का रूप बदल गया। जो पहले ये 3 था, अब ये क्या हो गया? 3 गुना x की पावर 0, और इस चर की जो घात है वो कितनी है? 0 है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर जो बहुपद की घात है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। बच्चों हम यहां पर केवल 3 के साथ x की पावर 0 गुणा कर सकते हैं। हम इसे ना तो भाग कर सकते, भाग हमें करना नहीं है, ना हम इसे जोड़ सकते, ना हम इसे माइनस कर सकते, क्योंकि अगर मैंने मान लो जोड़ दिया बच्चों तो इसका आंसर होगा 1। तो यहां पर हो जाएगा 3 + 1 = 4। मेरा बहुपद था 3 और अब ये बन गया 4, तो बहुपद ही बदल जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2। यहां पर भी बहुपद हमारा बदल जाता है, तो इसीलिए हम इसे ना तो जमा कर सकते ना घटा। और भाग के लिए बच्चों, बहुपद के लिए आपकी यहां पर
पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये भाग भी नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी घात, इसकी घात 3 है, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।